रिजवान नसीम मिनास आज हमारे साथ सोच प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक इनका ताल्लुक वकालत से है और ये यंग लॉयर विंग्स की चेयरपर्सन भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। उम्मा जमील बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैडम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। आप वकालत का ही शोबा क्यों चुना? बहुत सारे शोबे हैं, डॉक्टर भी है, बंदा टीचर बन जाता है, पुलिस में चले जाता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे इस इतने अच्छे प्रोग्राम में, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम में बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। जहाँ तक ताल्लुक है कि मैंने वकालत को ही क्यों चुना, तो वकालत को मैंने इसलिए चुना कि जिस तरह सब भी कहते हैं कि बचपन से शौक़ था, तो इट इज़ द थिंग विद मी। तो मुझे भी बचपन में से शौक़ था। मेरे जो ग्रैंड फादर थे, मेरे दादाजी, ही वॉज इन आर्मी, सो ही वॉज अ वेरी पेट्रियाटिक काइंड ऑफ पर्सन। तो वो बचपन में मुझे कहते थे कि ये आपने कायदे आज़म देखे हैं तो आपने ये बनना है। तो वो फिर वो शौक को कैरी करते हुए फिर मैंने कहा मैंने तो फिर प्रोफेशन ज्वाइन करना, तो फिर मैंने एडवोकेसी ही करनी है। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मतलब क्या देखे, मतलब ये जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जुल्म चल रहा है, ज्यादतियाँ चल रही हैं, इसको देख के आप वकालत में हैं? द थिंग इज़ उसको भी देख के मैं वकालत में आई। और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी, क्योंकि क्राइम रेशो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी अपनी फैमिली में भी इस तरह की 2-3 मैंने केसेस देखे, तो उससे भी मुझे हुआ कि नहीं, आई वांट टू डू दिस थिंग, मैं यही चाहती हूँ और मुझे इसी फील्ड में जाना है। सो दैट्स व्हाई। ज़्यादातर आप कौन से केस आपके पास आते हैं और डील कौन से केस ज़्यादा करती हैं आप? ज़्यादातर मेरे पास क्रिमिनल केस भी आते हैं, फैमिली भी आते हैं और नारकोटिक्स के ये ज़्यादा मेरे पास केसेस हैं। लेकिन जहाँ तक बात है डोमेस्टिक वायलेंस की या आप कह दें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की एट द वर्क प्लेस, ये रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में डोमेस्टिक वायलेंस का कानून नहीं है, जो कि होना चाहिए, बट जबकि बाकी अगर आप शुरू में देखें, सिंध में देखें, पंजाब में देखें, तो ये कानून मौजूद है। जी, जो उनसे लड़ाई झगड़े के जो केस आपके पास आते हैं, फैमिलीज मैटर आपके पास आते हैं, ज़्यादातर इशू क्या होता है इनके फैमिलीज के अंदर? ज़्यादा इशू देखें, अगर आप आजकल के हालात की बात करें तो खुला का रेशो, डाइवोर्स तो नहीं, खुला का रेशो जो फीमेल अपनी हद तक क्लेम करती है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है डे बाय डे। और उसकी रीज़न ये है, या तो होती है नॉन मेंटेनेंस, खर्चा नफका नहीं पे किया जाता, या फिर होती है हिडन सेकंड मैरिज। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रेशो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। और तीसरी एक वजह मैं ये भी कहना चाहूँगी कि है कि ये जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं या पसंद की शादी करते हैं, उसका भूत वो 2-3 माह में उतर जाता है, उसके बाद लड़का छोड़ जाता है लड़की को। अब लड़की ना पेरेंट्स की तरफ जाने की काबिल होती है और ना उसको आगे कैरी ऑन कर सकती है। तो इसके एक सबसे बड़ा डिलेमा ये भी है कि वही लड़की वापस हमारे पास आती है कि अब मुझे आपने बताया क्या करना है, और फिर उसको दारुल-अमान जाना पड़ता है। इट इज़ द थिंग। मतलब जिस तरह हिडन की आपने बात की, हिडन शादी की बात की, ज़्यादातर ये केसेस आ रहे हैं कि ज़्यादातर गुर्बत के आ रहे हैं कि जॉब नहीं है, मतलब बच्चों का मतलब खर्चा पूरा नहीं कर सकता, फीस पूरी नहीं कर सकता। जी देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि सबसे पहले जो मेन वजह है वो है नॉन मेंटेनेंस, खर्चा नफका, वो सबसे पहले वो आ रहा है। उसका रेशो शायद इसलिए भी ज़्यादा है कि एक तो बेपरवाह हो जाते हैं मेल्स, खास तौर पे बच्चे पैदा हो गए, बस ठीक है तुम जाओ माँ बाप से लेके आओ, इनको पालो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सब ये भी इसकी एक वजह होती है। दूसरी वजह इसकी ये भी होती है कि जैसा मैंने कहा सेकंड मैरिज की तरफ हो जाता है, तो उसकी ये भी एक वजह होती है। और सबसे एक चीज़ जहेज़ में तुम ये नहीं लाई हो तो अब तुम अपने माँ बाप से ये लेके आओ, ये तुम उनको पालो, ये तुम्हारे भी बच्चे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि हम नहीं कह सकते कि ख़त्म हो सकती है। ये जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हमारी तरबियत तब से इसको स्टार्ट नहीं होगी, तो तब तक ये चीज़ें चलेंगी नहीं। आप क्या समझते हैं? आप तो ये केस लड़ती भी हैं, फैमिली मैटर के मसले भी हल कराती हैं, तो इसमें ज़्यादातर गलती किसकी होती है, मर्द की होती है या औरत की होती है? देखिए, गलती अब ये कहना कि मर्द किया या औरत किया, तो इसमें तो ये तो एक वो कहेंगे ना नॉन डिबेटेबल, मैं इसको कहूँगी। बिकॉज देखिए, घर दोनों फ्रीकेन के दोनों की ताउन से बनते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो दोनों चल सकते हैं। अगर आप ये कहें कि एक की गलती है तो वो तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जहाँ पे नॉन मेंटेनेंस है, जहाँ पे वो खर्चा पे नहीं करता,
अब हमारे कानून में तो ये है कि भाई तुमने अगर बैतुल माल से भी ला के इसको खिलाना है तो तुमने खिलाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। ठीक है, तो जहाँ तक खर्चे की ताल्लुक है तो वहाँ बेशक मेल के ऊपर जिम्मेदारी है, वो उसको पूरी करनी चाहिए। ये आजकल जो डिवोर्स की रेशो बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? डाइवोर्स की रेशो इसीलिए बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं। और पहले मोस्टली जो आप वादे जी शादी से पहले ये वादा किया था, शादी से पहले ये बताया था, वो जब पूरे नहीं होते, जब थोड़े दिन गुजरते हैं तो फिर वो डाइवोर्स की तरफ बात आ जाती है। बर्दाश्त नहीं है, कुव्वत बर्दाश्त का मादा नहीं है हमारी जो आजकल की जनरेशन है बिल्कुल भी। और सेकंड थिंग फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो सास के साथ नहीं बनती, किसके साथ नहीं बनती, तो ये इस तरह के इशूज जो है वो आते हैं। जी, आपसे हम बात करते लेते हैं छोटे बैक नाज़रीन। अच्छा हुमा जी, मुझे बताइएगा कि क्रिमिनल साइड पे आते हैं, फैमिली मैटर में हम बात करते हैं, कौन से ज़्यादा केसेस औरतों के आपके पास आते हैं, चोरी के या किस किस्म के केस आपके पास आते हैं क्रिमिनल खास करके? जी, अगर क्रिमिनल साइड पे देखा जाए तो वुमेन के अगेंस्ट भी बहुत से क्रिमिनल केसेस आते हैं, और जो वुमेन कमिट करती हैं उस पे भी बहुत सारे केसेस हैं। और जहाँ तक क्राइम का रेशो देखें वुमेन के अगेंस्ट है तो ज़्यादातर केसेस आते हैं हमारे पास रेप के। रेप एक है, फिर सेक्सुअल हरासमेंट है, चाइल्ड अब्यूज़ है। ये ऐसी चीज़ें जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। और अगर क्राइम फ्रॉम द वुमेन साइड देखें तो क्राइम जो आते हैं वो मर्डर इस साइड पे वुमेन्स का आपको ज़्यादा मिलेगा, या फिर अगर फॉरेन लेडीज़ का देखें तो आपको नारकोटिक्स, इनकी मंशियात की स्मगलिंग की तरफ इनका ज़्यादा हमारे पास केसेस आते हैं। और वुमेन अगेंस्ट अगर हम देखें कि वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसमें एक डायलेमा ये भी है कि अगर हम रेप साइड पे देखें तो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं केसेस, लेकिन वो उस हद तक आगे जा नहीं सकते ड्यू टू एक चीज़ हमें मिल गई है, कॉम्प्रोमाइज़। उसकी मैं बात करना चाहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ है इस्लाम में, बिल्कुल है, लेकिन ये एक ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। अगर आज एक फीमेल के साथ हो रहा है तो कल उसका खमियाजा बहुत सारी फीमेल्स को भुगतना पड़ता है। लेकिन देखिए मोस्टली लाजिम बात नहीं कि एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है या आपके पास आती है, वो कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है या मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो लाजमी तो नहीं कि औरत ही सच बोल रही है, तो उसमें भी मर्द भी आपके पास आते होंगे मेरे ख्याल में। देखिए, अब इसी की मैं बात करना चाहूँगी, जब रेप या सेक्सुअल अब्यूज इस तरह के केसेस आते हैं तो सबसे पहले जो होता है इंस्टेंट आपके पास जो आपको काम करना है वो होता है मेडिकल आपका। तो वो जैसे ही मेडिकल आप करवाते हो आपको शवाहिद मिल जाते हैं ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। वो आगे डीएनए की रिपोर्ट जो भी थिंग है वो तो इसी हद तक जहाँ तक झूठ और सच्चाई की बात है तो आगे एट द टाइम ऑफ एविडेंस वो चीज़ साबित हो जाती है। आप जहाँ तक आते हैं मेल की हद तक के मेल्स की तरफ से, तो देखिए मैंने पहले बात की कि चाइल्ड अब्यूज मेल्स की तरफ से भी रेप के बहुत सारे केसेस आते हैं, जो इलीगल और इलिसिट रिलेशंस होते हैं इन पे भी बहुत सारे आते हैं। अभी पिंडी में ही एक केस हुआ था जिसमें जो उसके मामू था उसने अपने भतीजे को, मतलब जो उसके बहन का बेटा था, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करके मर्डर कर दिया था। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रेशो हाई हो रहा है। बिल्कुल। मतलब इसमें आप क्या समझती हैं कि इसमें ज़्यादा मर्द की गलती होती है या औरत की गलती होती है या इक्वल होता है? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि दोनों फ्रीकेन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जहाँ तक अगर क्राइम साइड पे देखें, क्राइम की रेशो की बात देखें तो देखिए ये चीज़ हमारे अपने घर से स्टार्ट होती है। अब अगर एक माँ बाप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करेंगे, उसके माइंड को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो वो फिर क्राइम की तरफ नहीं राग़िब होगा, ठीक है। लेकिन अब क्राइम एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ बतदरीज आप उसकी रेशो ज़रूर कम कर सकते हो। तो इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए तो एनजीओ भी बहुत सारे काम कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि वो एनजीओ इसके मुताबिक काम कर रही हैं कि नहीं? देखिए, जहाँ तक एनजीओज़ की बात है तो बहुत कम ऐसी एनजीओज़ हैं जो आप कहेंगे इन ट्रू सेंस अपना काम सर अंजाम दे रही हैं अच्छे तरीके से। लेकिन मोस्टली एनजीओज़ जो है, मैंने बहुत सारे नाम देखे हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ नाम ही होते हैं, उनका काम कोई नहीं होता, जस्ट टू ग्रैब द मनी और अपनी अयाशियों में उनका चीज़ होता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन हैं ऐसी एनजीओज़ जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप नहीं समझती कि जो इस टाइम जो टाइम जा रहा है, करंट इशू जा रहे हैं, ठीक है ना, और फ्यूचर भी जो जा रहा है, इसमें औरतों को ज़्यादा शेल्टर नहीं दिया गया कानून के हिसाब से भी, हर लिहाज से भी। अगर एक औरत आ गई जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, लेकिन पुलिस उसकी बात भी सुनेगी, सारे लोग उसकी बात भी सुनेंगे,
बेशक कोई झूठी बोलती हो। नहीं देखिए, जहाँ तक ये बात है, ये एक मैं कहूँगी हवा बना हुआ है जहाँ पे औरत मर्द का वो नहीं है कि आप सुनी जाती है ये औरत की, लेकिन हाँ एक उसको ऐसा जरूर मिल जाता है कि भाई फीमेल ऐसी बात सुननी चाहिए। लेकिन अगर थाना कल्चर की बात करें तो आपके पास अगर इन ट्रू सेंस पैसा है तो आप अपना केस भी चला सकते हो, ठीक है। जहाँ तक फीमेल की बात है, अगर वन साइड पे हम देखें फीमेल की ज़्यादा सुनी भी जाती है तो इसको मिसयूज भी किया जाता है। हाँ, लेकिन ये तो ज़्यादातर जो इस किस्म के केसेस आते हैं रूरल एरिया, जैसे गांव टाइप हो गया उस साइड से, ऐसे केसेस शहर में तो बहुत कम इस किस्म के केसेस आते हैं कि कोई किसी मर्द ने शोर ने अपनी औरत से जुल्म किया, उसको मारा पीटा। नहीं, ये गलत है। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस मेरी पहले ऐसी चीज़ है, ये आपके यहाँ से जन्म लेता है, ये आपके गांव या शहर के होने से जन्म नहीं लेता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, लेकिन उनका जो घरेलू लाइफ होती है वो बहुत ही डैमेज होती है। अच्छा मुझे आप मैसेज क्या देना पसंद करेंगी उन लोगों के लिए जो आप लोगों के पास डिसर्विंग लोग आते हैं, मजबूर लोग आते हैं, ये फैमिलीज मैटर्स आपके पास आते हैं, आप क्या थ्रू करेंगे मैसेज उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में? उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि खुदारा अपने हकूक़ को पहचानिए, खुद एक स्टेप लेंगे आप जानेंगे कि हमारे हकूक़ क्या है। आपको घर पे आके कोई नहीं बताएगा कि आपके क्या हकूक़ हैं। अगर कोई डिजर्विंग मैटर है या कुछ ऐसा है तो हमारा यंग लॉयर्स विंग है, वो इस पर भी काम कर रहा है। न्यूली लॉयर्स आते हैं, उनकी मदद के लिए भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है कि आपको कोई घर से उठा के आपकी मदद करेगा तो ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो आपको कुछ स्टेप लेना है, आपको सिर्फ एक दफ़ा जाके रिपोर्ट ज़रूर करवानी है। आप लोग कितने फ्री केसेस करते हैं? जो डिजर्विंग लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसे औरतें बेचारी होती हैं, उनके पास पैसे नहीं होता केस लड़ने के लिए। देखिए हमारी तो कोशिश यही होती है कि हमारे हद तक जितना भी हो सकता है हम उसके साथ कंट्रीब्यूट करें। और हमने माशाल्लाह हमारा जॉब बहुत अच्छा जा भी रहा है कि हम जो फीमेल्स आती हैं मोस्टली उनके साथ हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। जेल से हमारे पास अपील आती है, हम उनकी भी अपनी तरफ से हमारा 100% होता है कि हम जितनी उनकी मदद कर सके हम करते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।